जैसा कि आपको बेसिक्स के अंदर बताया था कि हेल्पिंग वर्ब ये होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कह लो, ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, बातें की, इसमें से ये वाली प्राइमरी वाली कहलाती हैं और ये मॉडल्स हो गए। क्या क्या फ़र्क बताए थे इसमें? ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, है ना। इनका काम होता है टेंस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करना, इनका काम होता है मीनिंग के अंदर चेंजेस लेके आना। मॉडल चैप्टर के जो सवाल होते हैं ना, मॉडल चैप्टर के जो सवाल होते हैं वो मेनली मीनिंग पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मॉडल चैप्टर जितना आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसमें से दो ही ऐसे मॉडल है बेसिकली जिन पे ग्रामर अप्लाई होगी, कि ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको उसमें। बाकी सारे मीनिंग बेस्ड होंगे कि अच्छा ये मीनिंग देना हो तो ये लगाते हैं, ये मीनिंग देना हो तो ये लगाते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा मुझे बताना यहाँ पे क्या मॉडल पुट करना चाहिए अपने को। सोच के बताइए जरा कि यहाँ पे मुझे क्या मॉडल पुट करना चाहिए। हाँ जी, ही डैश प्ले क्रिकेट, यहाँ पे मुझे क्या मॉडल डालना चाहिए? ही कैन प्ले क्रिकेट, ये भी सही है। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्षमता है क्रिकेट खेलने की, कैन एबिलिटी को दिखाता है ना। ही शुड प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना चाहिए। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। ही मे प्ले क्रिकेट, शायद वो क्रिकेट खेलेगा। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था। तो जैसा मॉडल डाल रहे हो वैसा मीनिंग आता जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ कोई एक ही मॉडल सही है? कह सकता हूं क्या ऐसा? नहीं ना। यानी मॉडल का लेना देना है मीनिंग से। वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करके इस वर्ब के अंदर, इस वर्ब के मीनिंग में ऐसा मॉडिफिकेशन करता है जिससे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। उसको खेलना चाहिए, उसको खेलना पड़ेगा, वो खेला करता था, उसमें खेलने की क्षमता है, हाँ कि ना। यानी जैसा जैसा आप मीनिंग देना चाहो उसके अनुसार यहाँ पर मॉडल को आपको पुट करना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मॉडल चैप्टर चलता है मीनिंग के बेस पर, कि आपको मीनिंग क्या देना है, ठीक है। आओ जरा, इसीलिए बच्चे मॉडल चैप्टर के अंदर मैं कह रहा हूं कि आपको मेनली क्या पढ़ना है, हर एक मॉडल क्या मीनिंग देता है, कौन सी जगह पे काम आता है, वो पढ़ना है। अब जैसे जो कैन मॉडल है, एबिलिटी को दिखाता है वो। आई कैन डू दिस, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन रीच देयर इन 30 मिनट्स। कैन दिखाता है जी एबिलिटी को, जब आपको क्षमता की बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, वैसे तो रिक्वेस्ट के लिए मे का, कुड का, वुड का, इनका यूज होता है ना। जैसे टीचर वगैरह से रिक्वेस्ट करनी हो तो मे आई गो देयर, स्कूल में करते थे ना। ऐसे ही अपने बॉस वगैरह से रिक्वेस्ट करनी हो तो मे। लेकिन अपने यार दोस्तों में इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, कैन आई टेक योर कार, कैन आई यूज योर फोन, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज होता है। सारी बात समझ में। नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए अभी आएगा समझ में, सेंटेंस के थ्रू आएगा समझ में। मे का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है मैं। अब यही कह रहा हूँ, अब जैसे मैंने आपको ये बात बताई और ये सेंटेंसेस कराऊंगा मैं, ठीक है। और मैं कहूंगा जी एबिलिटी की बात करनी है तो ये लगाएंगे, इसकी बात करनी तो ये लगाएंगे। अब अगर पलट के आप में से बच्चा कोई मेरे से सवाल पूछ दे कि सर कैन ही एबिलिटी को क्यों दिखाता है, तो बच्चे इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि सर सेब की इंग्लिश एप्पल ही क्यों होती है, ऑरेंज क्यों नहीं होती। आई मेरी बात समझ में। बेसिकली क्या है, अंग्रेजों ने कुछ मॉडल्स बनाए अलग अलग टाइप का मीनिंग देने के लिए, ठीक है। एबिलिटी दिखानी हो तो उन्होंने कहा एक वर्ड है ये बना लेते हैं कैन, ये यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो मे का यूज कर लेंगे। आ रही मेरी बात समझ। तो उन्होंने अलग अलग मीनिंग कन्वे करने के लिए अलग अलग मॉडल बना रखे हैं। अब अगर आप मेरे से पूछो कि यही मॉडल एबिलिटी क्यों दिखाता है, यही मॉडल पॉसिबिलिटी क्यों दिखाता है, यही मॉडल कंपल्शन क्यों दिखाता है, तो इस बात का बच्चे कोई जवाब नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बातें हैं कि सेब की इंग्लिश जो है एप्पल ही क्यों होती, ऑरेंज क्यों नहीं होती, पाइन एप्पल क्यों नहीं होती। सारी बात समझ। तो आपको मॉडल चैप्टर को मीनिंग बेस पे ही करना पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, छुटकू सा चैप्टर है। कैन दिखाता है जी एबिलिटी को, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को, नेगेटिव पॉसिबिलिटी को। मे दिखाता है जी पोलाइट रिक्वेस्ट को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी को। इस पर कैसे सवाल बनते हैं आओ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक काम करिए, एक बार इस स्लाइड पे आप नजर मारिए, 1 मिनट के लिए इस स्लाइड पर आप नजर मारिए, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। सेंटेंसेस पढ़ो सारे, क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा थोड़ा अगर खुद दिमाग लगा पाओ तो एक बार खुद दिमाग लगाओ, फिर मैं कराता हूँ। द न्यूज कैन और मे बी टू, ये जो खबर है शायद सच हो सकती है ना। ये जो खबर है ये सच हो सकती है।
दिस न्यूज कैन और मे नॉट बी ट्रू, शायद ये सच नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ बात करनी है पॉसिबिलिटी की, हाँ कि ना, यहाँ बात करनी है पॉसिबिलिटी की। तो पॉजिटिव में कि ये सच हो सकती है नहीं हो सकती, हाँ कि ना, पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो कैन जो है ना, मे तो दोनों जगह आ सकता है। मे से तो आप पॉजिटिव ने आई मे प्ले दिस मैच, आई मे नॉट प्ले दिस मैच, आई मे गो देयर, आई मे नॉट गो देयर। तो मे से तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी दिखाई जा सकती है। मे का यूज तो आप दोनों के लिए कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। लेकिन जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है ना, जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है उसको कैन से भी शो किया जा सकता है। नेगेटिव पॉसिबिलिटी को कैन से भी शो किया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, ये जो चीज है ना, इस पर कोई पेपर में एरर नहीं आते, ठीक है। फिर भी हल्के फुल्के आपको दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं कि भैया हर एक मॉडल की हेडिंग डालोगे तो उसके बारे में 3-4 बात तो बताओगे ना। मॉडल चैप्टर पे ये वाला सवाल आप खुद सोच के देखो कि मान लो ये वाला सवाल डाल दिया, फिर दोनों ऑप्शन डाल दिए, फिर आप कहोगे प्रेफर कौन सा करें, और ये कौन सा करें, वो कौन सा करें। बच्चे ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी नहीं। दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू, दोनों ठीक है। दोनों ऑप्शन में कभी इकट्ठे आएंगे नहीं, आ जाए तो बच्चे फिर चैलेंज करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पे आ जाओ। वी कैन नॉट बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सकते, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सकते। अब ये कैन मॉडल का काम होता है जी एबिलिटी को दिखाना। कैन भी लिख रहे हो, बी एबल टू भी लिख रहे हो। ये जो वर्ड है एबल, आई एम एबल टू डू दिस, दे आर नॉट एबल टू डू दिस, एबल का भी यूज होता है क्षमता दिखाने के लिए। जब कैन मॉडल आपने लगा दिया, जब कैन मॉडल आपने लगा दिया क्षमता दिखाने के लिए, तो फिर बी एबल टू की जरूरत क्या है? हाँ जी, जब कैन मॉडल आपने लगा दिया तो बी एबल टू लगाने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे दे कांट रीच देयर ऑन टाइम होगा, या वी कांट रीच देयर ऑन टाइम, वी कांट रीच देयर ऑन टाइम, बी एबल टू की जरूरत नहीं है ना। अब इस रूल को किताबों में लिखा होता है कैन के साथ, कैन के साथ एबल टू का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे? बिल्कुल बेसिक सी बात है। रटू तो मैं कोई ऐसी चीज रटू ना जिसको समझने में भैया वो बहुत एफर्ट्स लगेंगे। कैन भी एबिलिटी को दिखाता है, ये भी एबिलिटी को दिखाता है, तो सुपरफ्लोस होगा। जब आप कैन लिख चुके हो तो जबरदस्ती स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है? सेम बात यहाँ पे, ये जो डील है ना, ये जो डील है शायद सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। उनके बीच में जो सारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर देगी ये जो डील हो रही है। अब फिर से वही बात, मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है तो इसके साथ लाइकली, पॉसिबली, ये सब वर्ड्स का यूज ना किया करें। मे जो होता है ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, इसलिए अगर मे का यूज कर दो तो उसके बाद लाइकली, पॉसिबली इन शब्दों का यूज ना किया करें। इस सेंटेंस को पढ़ के बताओ और सोचो, या पॉसिबिलिटी की बात करनी है कि एबिलिटी की बात करनी? ध्यान से सोचना जरा एक बार, करो ट्राई। देखो, अगर ये सेंटेंस होता इतना यहां से शुरू होता मान लो, फिर दोनों ठीक हो जाते। ही कैन हेल्प यू, मतलब उसमें क्षमता है तेरी मदद करने की। मान लो तेरे को 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है, मतलब वो इतना अमीर है कि उसके पास सरप्लस होंगे 10,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन हेल्प यू, उसके अंदर क्षमता है तेरी मदद करने की। ही मे हेल्प यू, हाँ शायद वो तेरी मदद कर देगा, शायद वो तेरी मदद कर देगा। ये एबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, दोनों के मीनिंग में हल्का वेरिएशन है। अगर यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है तो दोनों ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, जो आगे लिखा हुआ है, ये जो आगे वाला पार्ट लिखा हुआ है, इसके बाद अब मुझे एबिलिटी लगानी चाहिए कि पॉसिबिलिटी लगानी चाहिए? अगर तू उससे मदद मांगेगा, अगर तू उससे मदद मांगेगा, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलना चाहिए? अगर तू उससे मदद मांगेगा शायद वो तेरी मदद कर देगा, अगर तू उससे मदद मांगेगा वो तेरी मदद कर सकता है। हाँ जी, कैन का मतलब होता है बच्चे एबिलिटी। समझने की कोशिश करो, अगर आपने ये लिख दिया ना अगर तू मदद मांगेगा तो वो तेरी मदद कर सकता है, कि अगर कैन लगा दिया तो इसका मतलब पता क्या होगा? मान लो आपको 10,000 रुपये चाहिए और उसके पास 5,000 रुपये थे, वो तेरी मदद करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अगर तू मांग लेगा तो उसके 5,000 रुपये 10,000 रुपये हो जाएंगे। ये मतलब हो जाएगा कैन लगाने से। तो यहाँ पे मेरी बात आई समझ? अगर ये इतना ही होता, अकेला ही होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो तेरी मदद कर सकता है, शायद वो तेरी मदद कर दे, फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको लिखे होने की वजह से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ मुझे पॉसिबिलिटी की बात करनी, इसलिए यहाँ पर मे का यूज होगा ना कि कैन का। कुछ आई बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाओ। एक मॉडल का नाम है जी यूज टू, ठीक है, यूज टू मॉडल का नाम है, जिसके बेस पर हम ये सारे के सारे सवाल करेंगे, ठीक। आओ जरा एक एक करके आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, और इस पर एरर क्यों आता है पहले आपको वो बताता हूँ। देखो, यहीं से बता देता हूँ। देखो, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है यूज्ड, ठीक। हालांकि हालांकि ये जो टू ब्लैकमेल है ये यूज टू मॉडल नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन अभी दिखने में तो पास पास दिख रहा है, दिखने में तो पास पास दिख रहा है, हाँ कि ना? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी यूज टू पास पास दिख रहा है, ठीक। और ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी यूज टू पास पास दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नोटिस करोगे, अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रही है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रही है, हाँ जी, और यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये बेसिकली यूज के बाद इन्फिनिटिव बनना है। कुछ मेरी बात आई समझ में? इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से कंफ्यूजन होता है कि कहीं तो इन्फिनिटिव आना है, कहीं पे आप देख रहे हो वर्ब की बेस फॉर्म आनी है, कहीं पे जेरेंड आना है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन होता है। बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या लगाऊं, और वो सारी की सारी बात का लेना देना है इस बात की क्लैरिटी से कि ये जो सेंटेंस में यूज हो रहा है ना, ये जो शब्द है ये काम क्या कर रहा है। ये सेंटेंस में जब हम यूज लिखते हैं तो वो काम क्या करता है, ठीक। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे सेंटेंस में ये जो यूज लिखा हुआ है ये क्या काम कर रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से हिंट देता हूं। जब यूज्ड मेन वर्ब होता है, अगर आपके सेंटेंस में यूज्ड मेन वर्ब बन रहा होगा, तब इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा इस्तेमाल करना या किया जाना, एक्टिव में इस्तेमाल करना और पैसिव में इस्तेमाल किया जाना, ठीक है जी।
जब ये यूज टू मॉडल की तरह से काम करेगा तब ये पास्ट की हैबिट को बताता है, मैं ये किया करता था। जनरली साथ में पास्ट का कोई ना कोई आपको हिंट दे रखा होगा कि अच्छा पास्ट की हैबिट की बात करनी है, और अगर ये मॉडल है तो ऑब्वियस बात है कि इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। हाँ जी, ऐसे ही अगर यूज्ड इस स्ट्रक्चर में यूज हो जाए, जैसे ही इज यूज टू, इसका मतलब होता है वो आदि है। अगर इससे पहले लिंकिंग वर्ब आ जाए और मतलब निकल रहा हो आदि होने वाला, तो समझ जाना कि भैया ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तब इसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है। ये स्ट्रक्चर है। एक बार अभी आपको देखो, पहली बार सुनने में ना अजीब लग रहा होगा, काफी बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे ही टीचर टॉपिक शुरू करता है थोड़ी सी बस नई बात बोल दो, जैसे ही टीचर टॉपिक शुरू करे थोड़ी सी नई बात बोल दो, उसी में ऐसे बिछ जाते हैं, रोड पर बनियान फाड़ने को जाते हैं, अरे तल तमद नहीं आ रहा, अरे तर तमद नहीं आ रहा, अरे तर तमद नहीं आ रहा। अभी आधा घंटा चलेगा टॉपिक, आधा घंटा चलेगा ये टॉपिक, मेरे को आधा घंटा दो, समझ में आ जाएगा 100%। लेकिन पहले आधा घंटा तो देना पड़ेगा ना, कि टॉपिक की हेडिंग डलते ही रोड पे बिछ जाओगे, सुनोगे ना पहले। तो मैंने आपको क्या कहा कि यूज्ड मॉडल पे बेसिकली यूज टू मॉडल है, तो इस यूज्ड शब्द के ऊपर 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होती है, इसीलिए एरर आता है इस पे। कभी तो आप देखोगे कि यूज टू मॉडल बन गया उसके बाद बेस फॉर्म आ गई, कभी आप देखोगे कि यूज्ड मेन वर्ब रह गया, वाई का रिप्लाई देने के लिए उसके बाद इंफिनिटिव आ रहा है, कभी आप देखोगे कि यूज्ड एडजेक्टिव बन गया, टू प्रीपोजिशन फिक्स हो गई, आगे जेरेंड आएगा। ये 3 स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये जानना है कि इसके बाद जेरेंड आएगा, बेस फॉर्म आएगी कि इंफिनिटिव आएगा, तो आप ये जानो कि मेरे वाक्य में यूज्ड शब्द काम क्या कर रहा है। अगर आपको ये समझ आ जाए काम क्या कर रहा है, तो ये भी समझ आ जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा। एक ट्राई करो अपने आप से जरा, ये वाला तो आसान है, देखो ये 3 सेंटेंसेस तो आप अपने आप कर दोगे। तोड़ना जरा एक बार, इनको तोड़ के दिखाना। थैंक यू विकल्प भाई, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। तो ही यूज्ड माई फोन टू कॉल हिज गर्लफ्रेंड, उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए, ठीक है। उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया, ही सब्जेक्ट है, यूज्ड वर्ब है, फोन इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया, क्यों किया, टू कॉल हिज गर्लफ्रेंड, वाई का रिप्लाई दे रहा है, ये यूज्ड से वाई का रिप्लाई दे रहा है, फोन का इस्तेमाल किया क्यों किया भैया, गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए। तो ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, ये इन्फिनेटिव एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। लेकिन इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। ये है जी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, और हिज बन गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। मुझे बताओ इस सेंटेंस में किसी को भी कोई दिक्कत, इस सेंटेंस को ब्रेक करने में किसी को भी कोई दिक्कत। हाँ जी, उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए, ठीक है। उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए, ठीक। यूर फोन वॉज यूज टू ब्लैकमेल, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया उसको ब्लैकमेल करने के लिए, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया उसको ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक। तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तो योर फोन, फोन सब्जेक्ट हो गया, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब फोन तो किसी का इस्तेमाल करेगा नहीं, फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। बी की फॉर्म प्लस वी3 भी लगा हुआ है, मीनिंग से पता चला कि यहाँ पैसिव की रिक्वायरमेंट है। फोन कुछ इस्तेमाल थोड़ी करेगा, फोन का इस्तेमाल किया गया ब्लैकमेल करने के लिए, हाँ कि ना। तो ये वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब बन गया, यूज्ड आपका मेन वर्ब बन गया। तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, टू ब्लैकमेल हर। अब आपको पता है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, और वैसे भी ये वर्ब से वर्ड का रिप्लाई थोड़ी दे रहा है, तो वाई का रिप्लाई दे रहा है। तो फिर से ये जो टू ब्लैकमेल आपने लिखा है, ये एडवर्ब की तरह से काम करेगा, इन्फिनेटिव है जी ये। और फिर से वही बात कि इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं, भले ही एडवर्ब का काम करें लेकिन इनके अंदर वर्ब का अंश होता है, इसलिए ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। बोलो जी, समझ में आया। हाँ जी, ये आज फिर एक बच्चा आ गया यार, सर कल आपकी वो सर ने बहुत इंसल्ट करी थी, आप तो किसी को कुछ भी नहीं बोलते। मैंने बोल तो दिया बच्चे, जिसका जो काम है उसको करने दो, ठीक है, जिसका जो काम है उसको करने दो, कोई बात नहीं। मेरे तक अगर ऐसी वीडियो पहुंचेगी, उन्होंने क्या बोला मेरे बारे में, पेड कोर्स में कुछ बोला है कि यूट्यूब वगैरह क्लास में कुछ बोला है, पेड कोर्स में बोला है कि यूट्यूब वगैरह क्लास में कुछ बोला है। मिल्क इज यूज टू मेक वेरियस स्वीट्स, मिल्क इज यूज टू मेक वेरियस स्वीट्स, मिठाई का यूज, मिल्क का यूज किया जाता है बहुत सारी, मिल्क का यूज किया जाता है बहुत सारी मिठाइयां बनाने के लिए, मिल्क का यूज किया जाता है बहुत सारी मिठाइयां बनाने के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। मिल्क का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, मिठाइयां बनाने के लिए, मिल्क इज यूज्ड। अब फिर से वही बात, ये तो पैसिव है, मिल्क थोड़ी कुछ यूज करेगा, मिल्क का यूज किया जाता है, मिल्क थोड़ी यूज करेगा, मिल्क का यूज किया जाता है, तो ये तो पैसिव है। अब पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, फिर से वही बात, क्यों यूज किया जाता है, बहुत सारी मिठाइयां बनाने के लिए, फिर से भैया ये एडवर्ब की तरह से काम कर गया। ये जो इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब की तरह से काम कर गया, और इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं, ये क्या बना, ये बना ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, और ये वेरियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात आती है समझ में। अच्छा, तो मैंने कहा कि यूज्ड जो शब्द है, अब आप देख पा रहे हो, अब जब आपने इस सेंटेंस को तोड़ा कि तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया था, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया था ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, और दूध का इस्तेमाल किया जाता है, दूध का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग मिठाइयां बनाने के लिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे, तो जिसको पता नहीं है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, तो उसकी नजर में तो यूज टू इकट्ठा लिखा हुआ है, उसकी नजर में तो यूज टू इकट्ठा लिखा हुआ है, हाँ कि ना। लेकिन जिसको अच्छे से पता है वो तो समझ पा रहा है ना कि ये यूज्ड मेन वर्ब है ना। और यहाँ पे वाई का रिप्लाई देना, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया, किस चीज में इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया,
ब्लैकमेल करने के लिए, और वाई का रिप्लाई देना है तो ये काम कौन करता है? इन्फिनेटिव करता है। वर्ब से वाई का रिप्लाई कौन देता है? इन्फिनेटिव देता है। ये बात समझ में आई? जो बच्चा ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता, और यूज टू का एरर दिक्कत भी उन्हीं बच्चों को करता है, तुम्हें नहीं करेगा, क्योंकि तुमने ऐसे पढ़ा हुआ है। तुम्हें तो देखते ही पता चल रहा है ना कि ये यूज अलग है और ये टू ब्लैक, ये जो टू है इसका तो ब्लैकमेल से लेना देना, ये तो इन्फिनेटिव बना रहा है, ये तो इन्फिनेटिव बना रहा है। मेरी बात आई समझ में? ये यूज टू को इकट्ठा थोड़ी है, ये यूज मेन वर्ब है, यहाँ वाई का रिप्लाई देना था तो ये आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनको तोड़ के देखना, इन वालों को तोड़ के देखना जरा एक बार, आ जाओ। आई यूज टू वेक अप एट 5 AM व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ठीक, और ये बात बहुत होगी, बिना मतलब 5-7 मिनट खराब हो गई इस बात पे, और मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, फिर फर्क क्या रह गया? फिर क्या फर्क रह जाएगा? तो आओ अब इसके बारे में और कोई बात अपन नहीं करेंगे, वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक लंबा है भाई, कंप्लीट करना आज अपने को। आई यूज टू वेक अप एट 5 AM व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मैं 5 बजे उठा करता था, मैं 5 बजे उठा करता था जब मैं कॉलेज में था, मैं 5 बजे उठा करता था जब मैं कॉलेज में था। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब है? मुझे बताओ क्या यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब है? क्योंकि यूज्ड जब मेन वर्ब होती है, यूज्ड जब मेन वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना, और पैसिव में इस्तेमाल किया जाना, है कि ना? मुझे बताओ क्या यहाँ पर यूज्ड मेन वर्ब है क्या? क्योंकि अगर यूज्ड मेन वर्ब है तो उसका मतलब हो जाएगा इस्तेमाल करना, तो मैं इस्तेमाल करता था, ये मीनिंग देना है क्या? यहाँ तो पास्ट की हैबिट बतानी, पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू मॉडल का यूज करना है ना। आई यूज टू टीच इंग्लिश व्हेन आई वाज इन कोलकाता, मैं इंग्लिश पढ़ाता था जब मैं कोलकाता में था, है ना। आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं वॉलीबॉल खेला करता था जब मैं कॉलेज में था। तो यूज टू मॉडल का यूज करते हैं हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिए, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये यूज टू क्या हो गया? मॉडल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये यूज टू क्या है? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करता है। ये वेक क्या बन गया? वेक अप इकट्ठा लिख सकते हो, फ्रेजल वर्ब की तरह से काम करा है ना। वेक और अप को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वेक अप पूरा लिख सकते हो इकट्ठा, फ्रेजल वर्ब की तरह से काम करा। ये वेकअप क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। 5 AM क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और वेकअप उठना, इसमें तो कोई एक्शन का ट्रांसफर हो नहीं रहा, तो ये वैसे भी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अच्छा जी, व्हेन कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, वाज आपका लिंकिंग वर्ब है, इन प्रीपोजिशन और कॉलेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आई तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा। याद करो, ही इज विद हिज फादर, ही इज एट द रेलवे स्टेशन, तो ये जो फ्रेज है इन कॉलेज, ये फ्रेज ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा होता है। पढ़ा रखी है बात मैंने आपको, ठीक है, जहां मैंने पढ़ाया था कि एडवर्ब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, कुछ याद आया? ये वही वाली बात है। माई ग्रैंड फादर यूज टू टेल अस अ लॉट ऑफ स्टोरीज व्हेन वी वर यंग। मेरे दादाजी बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे हमें जब हम छोटे थे। तो ग्रैंड फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब फिर से वही बात, किसी की पास्ट की हैबिट बतानी, किसी की पास्ट की हैबिट बतानी है तो ये यूज टू क्या काम करा? हेल्पिंग वर्ब का काम करा, मॉडल का काम करा। ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये स्टोरीज क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये अ लॉट ऑफ आपको कल की क्लास में मैंने बताया था, ये ए आर्टिकल नहीं होता बच्चे, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ चेयर्स, अ लॉट ऑफ टीचर्स, तो ये क्या बन गया? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हुई इतनी बात? व्हेन कंजंक्शन है, वी सब्जेक्ट है, वर आपका लिंकिंग वर्ब, और ये यंग एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। बोलो भाई, समझ में आया? अब देखो जरा समझने की कोशिश करना, जिसको ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरे सेंटेंस में यूज टू मॉडल बन रहा है, तो मॉडल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉडल आ गया तो उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म क्या होती है? बेसिक फॉर्म, जिससे वर्ब की बाकी सारी फॉर्म निकलती हैं। वेक, वोक, वोकन, तो वेक ही आ पाएगी यहाँ पे। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल ही आ पाएगी यहाँ पे। चाहे ग्रैंड फादर हो, सिंगुलर लिख दूं, चाहे यहाँ पे आर टीचर्स प्लूरल कर दूं, मेल कर दूं, फीमेल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मॉडल आ गया तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ, तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं जो बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक बार आप इस सेंटेंस को देखो, ठीक है, एक बार अपने आप से, मेरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इस सेंटेंस को देखना है और तुम अपने दिमाग में ऐसे तर्क मुझे सोच के बताओ कि ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता, ये जो यूज टू यहाँ पे लिखा हुआ है ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता, या ये मेन वर्ब क्यों नहीं हो सकता। इस बात के तर्क मुझे सोच के बताओ, ठीक है। अभी तक हमने यूज टू के, यूज्ड वाले के दो स्ट्रक्चर देखे, एक तो था वर्ब वाला, एक तो था वर्ब वाला जिसमें वर्ब आती है, और एक था मॉडल वाला। ये तीसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि ये जो इस वाक्य के अंदर यहाँ पे यूज टू लिखा हुआ है, ये वर्ब क्यों नहीं हो सकता, ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता। एक बार आप अपने आप सोच के बता दो। अगर क्लास के 10% बच्चे भी अपने आप सोच पाए ना, तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं तो कराऊंगा ही। हाँ जी, देखो, पहली बात, क्या ये यूज टू मॉडल हो सकता है? क्या मॉडल से पहले कभी इज एम आर वाज वर आते हैं? अगर ये मॉडल है तो इससे पहले इज एम आर वाज वर कैसे आ रहे हैं बताओ? मॉडल खुद ही हेल्पिंग वर्ब बनता है, क्या दो हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर्ब नहीं आ सकते। क्या मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सोचो, चाहे मेन वर्ब के रूप में सोचो, किसी भी रूप में मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर्ब ये सब यानी बी की फॉर्म नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये मॉडल तो है नहीं। अच्छा जी, दूसरा, इसको ऐसे कर दें सर, इसको ऐसे ना कर दें कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, पैसिव लिख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पैसे मान लो इसको, कर दें क्या ऐसा? नहीं सर, उसमें तो मीनिंग हो जाता है इस्तेमाल किया जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरा इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस में अकेले काम करने के लिए रात को। तो कुछ गड़बड़ सा मीनिंग आ रहा है? ही वॉज यूज टू प्लेइंग पोकर, उसका इस्तेमाल किया जाता था पोकर खेलने के लिए। क्या हो तू, गीटी हो पोकर की है भैया?
दे आर यूज टू वॉचिंग, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है हॉलीवुड फिल्में देखने के लिए। क्या हो तुम, क्या है ये, कौन है ये, हैं सीढ़ियां बेचते हैं ये, उसका ना गड़बड़ है सर। मॉडल क्यों नहीं हो सकता, ये मॉडल बच्चा ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले इज हमारा वर्ब नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा ये मेन वर्ब भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये मेन वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना या किया जाना, और पैसे में इसका मतलब निकलेगा किया जाना, जो कि सेंटेंस का सत्यानाश कर रहा है। तो समझने की कोशिश करो कि कुछ नई चीज आ गई, समझने की कोशिश करो कुछ नई चीज आ गई। वो तो 1 सेकंड में समझ जाता बच्चा, क्योंकि वो तो उसकी पड़ी हुई है। जैसे ये वाली नई चीज आती है तो थोड़ा बच्चा परेशान होता है। आप जरा एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं ये लिख दूं ही इज एडिक्टेड टू, कुछ भी लिख लो, कोकेन लिख लो, गांजा लिख लो, सिगरेट्स लिख देता हूं, ठीक है। एक बार इसको तोड़ के दिखाना, ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट्स, इसको तोड़ के दिखाना एक बार, ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट्स, कैसे टूटेगा ये, ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट्स कैसे टूटेगा। हाँ जी, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि सेंटेंस का मतलब है कि भैया उसको सिगरेट्स की लत है, उसको सिगरेट्स की लत है, हाँ कि ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसिव कहोगे इसको कि उससे सिगरेट की लत लगा दी गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे था ना, आई एम टायर्ड में थका हुआ हूं, आई एम मैरिड में शादीशुदा हूं, आई एम अनमैरिड में कमा रहा हूं, हाँ कि ना। तो ही इज एडिक्टेड, वो एडिक्टेड है, ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब और ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही तो तोड़ोगे, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, एडिक्टेड टू समथिंग, एडिक्टेड टू सिगरेट्स, एडिक्टेड टू टी, एडिक्टेड टू कॉफी, है ना, एडिक्टेड टू गांजा, एडिक्टेड टू और कोई नशा जो तुम लिखना चाहो। मेरी बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाहता हूं कि यही सेम स्ट्रक्चर तो यहां बन रहा है। जैसे एडिक्टेड का मतलब आदी होना होता है, जैसे एडिक्टेड का मतलब किसी नेगेटिव चीज का आदी होना होता है, ऐसे यूज का मतलब भी आदी होना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई नेगेटिव चीज हो। इसमें भी देखो वही हो रहा है कि टू प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। मेरी बात आ रही है समझ में, क्या बोलना चाहता हूं मैं, जो ये स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर तो है ये, बोलो। तो ऐसे ही ही इज यूज टू वर्किंग अलोन इन द ऑफिस एट नाइट। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, ही सब्जेक्ट है, ये इज आपका लिंकिंग वर्ब बन रहा है, और ये यूज्ड आपका एडजेक्टिव बन रहा है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। टू आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, हाँ कि ना। इसलिए जो वर्किंग जिरंड है, ये जो वर्किंग जिरंड है ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। अलोन आपका एडवर्ब है सर, एडवर्ब कैसे आ गया जिरंड के साथ, जिरंड तो नाउन होता है, इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, भले ही नाउन का काम कर रहा है लेकिन ये वर्ब का अंश है इसलिए एडवर्ब लगवा सकता है। इन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एड प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो क्लियर हुई इतनी बात। ही वॉज यूज टू प्लेइंग पोकर सो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसको लत थी, उसको आदत थी पोकर खेलने की, इसलिए उसने सारे पैसे गंवा दिए। ही सब्जेक्ट है, फिर से वही वॉज क्या बनेगा इस बार, हाँ जी वॉज क्या बनेगा, ऐसा करते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब इसको मेन वर्ब, फिर तो मतलब हो जाएगा उसका इस्तेमाल किया जाता था, मीनिंग गलत हो रहा है। तो सर यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका लिंकिंग वर्ब बनेगा, वह आदि था, ये मतलब है जी इसका। टू प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, पोकर ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। आगे मुझे लगता है आप कर लोगे बड़ी आसानी से। दे आर यूज टू वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, उन्हें आदत है, वो आदि है हॉलीवुड मूवी देखने के, फिर से वही लिंकिंग वर्ब आया, ये एडजेक्टिव आया। ये टू प्रीपोजिशन है, जैसे ये जो ना एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, वनरेबल टू, प्रोन टू, यूज टू, ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। ये क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन है, जिरंड है, और ये हॉलीवुड मूवीज क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन गया। अब जरा फिर से जरा समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूँ। जिस बच्चे को ये नहीं पता, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि ये यूज यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये क्यों एडजेक्टिव है, वो बच्चा तो पागल हो जाएगा। वो देखेगा यहाँ यूज टू के बाद जिरंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ यूज टू के बाद जिरंड आ रहा है, पर जब वो यहाँ देखता है तो उसको देखेगा यूज टू के बाद बेस फॉर्म आ रही है। जब वो यहाँ पहुंचता है उसको ऐसा लगता है यूज के बाद ये तो इन्फिनिटिव बन गया, तो उसके लिए तो खिचड़ी बन जाएगी, उसके लिए तो खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन जिसको क्लैरिटी है, जिसको क्लैरिटी की भैया अगर यूज्ड का आप पैसे में यूज ले रहे हो, जब इसका मतलब इस्तेमाल किया जाना निकल रहा है, तो वाई का रिप्लाई देने के लिए आप इन्फिनिटिव का यूज करते हो। अगर आपको पास्ट की कोई हैबिट बतानी है, अगर आपको पास्ट की कोई हैबिट बतानी है तो यूज टू मॉडल की तरह से यूज होगा और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए कि भैया लिंकिंग वर्ब आ रही है फिर यूज्ड लिखा हुआ है, तो ये मॉडल तो हो नहीं सकता, फिर ये मॉडल तो हो नहीं पाएगा, हाँ कि ना। अच्छा ये अगर मीनिंग भी इसका इस्तेमाल किया वाला जाना देना होता, यहाँ पे तो वो मीनिंग भी नहीं निकल रहा, तो सर फिर ये इसका मतलब वो वाला स्ट्रक्चर भी नहीं फॉलो हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसको करना पड़ेगा कि भैया लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव है। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है, कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये भी पास्ट की हैबिट बताता है, ये भी पास्ट की हैबिट बताता है, और ये भी आदि होना, ये भी तो हैबिट ही बता रहा है ना एक टाइप से। जैसे इस सेंटेंस का मतलब है कि भैया वो आदि है रात को ऑफिस में अकेले काम करने का, वो आदि है हॉलीवुड फिल्में देखने के, ये भी तो हैबिट ही बता रहा है। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें और उसमें फर्क ये है बच्चे कि ये जो आपका होता है यूज, ये सिर्फ पास्ट की हैबिट बता सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट बता सकता है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो प्रेजेंट की हैबिट भी बता रहा है, पास्ट की भी बता सकता है, पास्ट की भी बता सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, ये काम तो वो नहीं कर सकता। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। और दूसरा, ही वॉज यूज टू प्लेइंग पोकर, वह पोकर खेलने का आदी था, ये मीनिंग देना था, ये मीनिंग देना तो ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और पोकर खेला करता था, वो पोकर खेला करता था, ही यूज टू प्ले पोकर, तब पास्ट की हैबिट। अगर पास्ट की हैबिट ही बतानी है तो भी हल्का सा मीनिंग में डिफरेंस है दोनों के अंदर। मेरी कुछ बातें आ रही है समझ में। तो बेसिकली बात ये है मेरे भाई कि तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं यूज्ड शब्द के साथ।
ऐसा हो सकता है वो वर्ब बन रहा हो, पैसिव में लिखा हो, आगे इन्फिनेटिव आना हो वाई का रिप्लाई देने के लिए। ऐसा हो सकता है कि यूज टू मॉडल बन रहा हो, आगे वर्ब की बेस फॉर्म आनी हो। ऐसा हो सकता है कि एडजेक्टिव बन रहा हो, आगे टू प्रीपोजिशन फिक्स है और आगे जेनेंड आना हो। हाँ कि ना? तो जरा समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको ये 3 सेंटेंसेस दिखा रहा हूं, पहले आप करना, मैं तो कराऊंगा ही। ये आगे क्या आएगा, करेंट डिस्कस। आई यूज टू प्लेइंग वॉलीबॉल व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ठीक है, ये बात तो देखो, 2-3 बातें मैं आपको, अगर आप वैसे ना भी दिमाग लगा पाओ तो इतनी बात आपको ये वाले पार्ट से, जब मैं कॉलेज में था, इससे समझ में आ रहा है कि पास्ट की हैबिट की बात करनी। क्योंकि अगर ये यूज्ड मेन वर्ब होता तो इसका मतलब हो जाए मैं इस्तेमाल करता था। इस्तेमाल करना मीनिंग देना है यहाँ पे। पहले एक एक करके क्रॉस लगाते हैं, एक एक करके क्रॉस लगाते हैं, क्या ये यूज्ड वर्ब है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये यूज्ड के मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर कराया, एक में यूज्ड मेन वर्ब बनता है, एक में यूज्ड टू मॉडल बनता है और एक में यूज्ड एडजेक्टिव बनता है। 3 स्ट्रक्चर कराए मैंने आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे ये जो लिखा हुआ है, यहां पे ये जो लिखा हुआ है, क्या ये वर्ब हो सकता है? क्या ये वर्ब हो सकता है क्या? मेन वर्ब मतलब, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होता, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब हो जाता कि मैं इस्तेमाल करता था। इस्तेमाल करना कहीं से भी मीनिंग निकल रहा है क्या इसका? हाँ जी, नहीं निकल रहा। तो वर्ब पे क्रॉस लगा दूं, वर्ब नहीं हो सकता ये। अच्छा जी, अब मुझे बताओ क्या इसको मैं एडजेक्टिव कह सकता हूं? एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में तो सर पहले लिंकिंग वर्ब आती है ना। एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में तो पहले लिंकिंग वर्ब आती है। एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब आती है, तो वो तो आ नहीं रही। तो इसका मतलब ना ही ये वर्ब है, ना ही ये वर्ब है और ना ही एडजेक्टिव है। तो मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया, मेरा रास्ता बिल्कुल आसान हो गया कि ये यूज टू यहाँ पे मॉडल की तरह से काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ पर मुझे प्लेइंग को काटकर प्ले करना पड़ेगा। ये प्ले आपकी वर्ब हो जाएगी और ये वॉलीबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया इतना फंडा? इसमें कोई दिक्कत समस्या? अच्छा जी, आई डोंट नीड अ कार, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आदी हूं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का। मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आदी हूं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का। ये सेंटेंस का मतलब है। मुझे बताओ, क्या इस ऐसा कर दूं, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऐसा कर दूं, यूज को मेन वर्ब बना दूं? यूज्ड अगर मेन वर्ब बन जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा इस्तेमाल किया जाना। फिर सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरा इस्तेमाल किया जाता है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। मेरा इस्तेमाल किया जाता है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। क्या है तू? टिकट है, पास है, चप्पल है, कि बाथरूम वाला लोटा है? क्या है तू? कहीं से भी दूर दूर तक ये मीनिंग हो सकता है क्या? बोलो, कहीं से भी दूर दूर तक ये मीनिंग हो सकता है क्या? हाँ जी, आई एम यूज टू ट्रेवलिंग इन लोकल ट्रेन, क्या इस सेंटेंस का मतलब ये हो सकता है कि मेरा इस्तेमाल किया जाता है? नहीं हो पाएगा। अरे हाँ कि ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इसको मॉडल कह सकता हूं? क्या मैं इसको मॉडल कह सकता हूं क्या? अगर ये मॉडल होता तो इससे पहले इज एम आर ये सब कहां से आ गया? तो इसका मतलब ना ये मॉडल है ना ये मेन वर्ब है। तो ये दोनों बातें मुझे चीख चीख के बता रही हैं कि ये तो ऐसे चलेगा सर, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये लिंकिंग वर्ब बनेगा और ये एडजेक्टिव बनेगा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। और इस सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि मैं आदी हूं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का। और आपको पता है कि जब इसका मतलब आदी होना होता है, जब इसका मतलब आदी होना होता है और ये एडजेक्टिव बनता है तो ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको टू ट्रैवल को इन्फिनेटिव नहीं मान सकते क्या? इस टू ट्रैवल को इन्फिनेटिव नहीं मान सकते क्या? नहीं मान सकते बच्चे, क्योंकि टू प्रीपोजिशन फिक्स है। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है। एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, प्रोन टू, वनरेबल टू, यूज टू, इनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। सारी बात समझ में? तो यहाँ पे ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ट्रैवल काटकर आपको ट्रैवलिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये अभी यादव ने पूरा प्रकोप मचा रखा है। यूपी से कोई यादव गर्ल है तो मुझे हाय करें, हैं? प्रियांशी आप हाहा ही क्यों कर रही हो? भूमिका आप हाहा ही क्यों कर रही हो? वो हाहा ही इसलिए कर रही हैं क्योंकि तेरा सब्सक्रिप्शन अभी खत्म होने वाला है। वो हाहा ही इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अमन सर वहाँ जाएंगे तो तेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए हाहा ही कर रही थी वो। हाँ जी, तो बात समझ में आई? मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आदी हूँ लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने का। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना। जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो यूज्ड है भैया, ये मॉडल नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले इज एम आर वाज वर आ रहा है। ये मॉडल नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले इज एम आर वाज वर आ रहा है, तो ये मॉडल नहीं है। इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये वर्ब भी नहीं है। तो फिर तीसरा स्ट्रक्चर क्या बचा कि ये लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो टू प्रीपोजिशन फिक्स है। अगर ये प्रीपोजिशन फिक्स है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, है कि ना? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा तो इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग लिखना पड़ा। इस पे आ जाइए। इसमें क्या लगता है आपको, ये क्या होगा? इसमें क्या लगता है आपको, क्या होगा ये? इस वाले में क्या लगता है आपको कि क्या बनेगा ये? हाँ भाई, क्या कहता है आपका दिमाग, क्या बना दें इसको? समझने की कोशिश करो बच्चे, पहले तो सेंटेंस का मीनिंग देखो। शी बिकेम यूज टू, शी बिकेम यूज टू गो देयर ऑन फुट। ठीक है, वो आदी हो गई वहां पैदल जाने की। इस सेंटेंस का मतलब तो ये कि वह आदी हो गई वहां पैदल जाने की। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। मुझे बताओ, ये यूज टू मॉडल हो सकता है क्या? क्योंकि इससे पहले तो बिकेम आ रहा है। यूज टू मॉडल हो सकता है क्या? इससे पहले तो बिकेम आ रहा है। कभी मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर या कोई और मेन वर्ब लग जाती है मॉडल से पहले? ही प्ले कैन क्रिकेट लिख सकते हैं क्या? मॉडल से पहले मेन वर्ब आ जाती है क्या कभी? तो ये मॉडल तो है नहीं, मॉडल पे क्रॉस लगा दो। मॉडल तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्या कहीं से भी इसका मतलब इस्तेमाल किया जाना या इस्तेमाल करना निकल रहा है क्या? वो कुछ इस्तेमाल करती थी या उसका इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? तो ये वर्ब भी नहीं हो सकती। फिर ये क्या है? याद करो, मैंने कहा था बी की फॉर्म के अलावा कुछ और भी लिंकिंग वर्ब होती है।
याद करो मैंने कराया था कि बी की फॉर्म के अलावा, बी की फॉर्म के अलावा कुछ और लिंकिंग वर्ब भी होती है, कुछ याद आ रहा है? बी की फॉर्म के अलावा कुछ और लिंकिंग वर्ब भी होती हैं, याद करो, हाँ कि ना? तो बिकेम लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर गया, और ये यूज्ड एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, हाँ कि ना? बोलो। और जब ये एडजेक्टिव बनता है तो ये जो टू प्रीपोजिशन होती है भैया ये फिक्स हो जाती है। जब ये एडजेक्टिव बनता है तब ये टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है, और प्रीपोजिशन आई तो उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, यानी इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, यानी उसको जिरेंड में लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे गो नहीं गोइंग करना पड़ेगा। हाँ जी, पूरा दोबारा रिवाइज कराऊंगा एक बार 30 सेकंड के लिए ठंडे दिमाग से। हर बच्चा इनको रिवाइज करो अपने दिमाग में कि यहाँ पे प्ले ही क्यों आया, यहाँ पे ट्रैवलिंग ही क्यों आया, यहाँ पे गोइंग ही क्यों आया, क्या लॉजिक था, क्या ये बात अपने छोटे भाई बहन को तुम पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो? ऐसे माइंड में रिवाइज करो कि मुझे किसी को पढ़ाना है,